नमस्कार बच्चों, मैं शिखा सिंह आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया अध्याय जिसका नाम है विशेषण। तो बच्चों, अभी तक हमने संज्ञा भी हमने पढ़ लिया है, सर्वनाम भी हमने पढ़ लिया है। संज्ञा यानी नाम वाले शब्द और सर्वनाम यानी संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम होते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण क्या होते हैं, आइए हम आगे देखते हैं। पहले ये कुछ पंक्तियाँ मैं पढ़ रही हूँ, उसके बाद मैं आपको धीरे धीरे विशेषण किसे कहते हैं ये समझाने की तरफ ले चलूँगी। पढ़ती हूँ मैं माता जी के साथ ननिहाल गई। नाना जी का घर बड़ा है, घर के पास एक बगीचा है, वहाँ रंग बिरंगे फूल खिले हैं। वहाँ पानी का एक कटोरा है जिसमें से चिड़िया पानी पी रही हैं। बगीचे में मखमली घास है। ऊपर लिखे गद्यांश में रंगीन शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। अब इन प्रश्नों तथा उत्तरों को ध्यान से पढ़िए। नानी जी का घर कैसा है? नानी जी का घर कैसा है? तो नानी जी का घर कैसा था? बड़ा। बगीचे में फूल कैसे हैं? रंग बिरंगे। बगीचे की घास कैसी है? मखमली। तो यहाँ पर आपने देखा कि कुछ शब्द आए हैं जैसे बड़ा, एक, रंग बिरंगे, मखमली, एक। तो ये जो शब्द हैं, हमने ये देखा कि जो भी संज्ञा शब्द हैं या जो सर्वनाम शब्द हैं, उन शब्दों की ये विशेषता बता रहे हैं, इसीलिए हम इनको विशेषण कहते हैं। अब इसकी जो परिभाषा होगी वो हमें याद रखना है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को सर्वनाम विशेषण कहते हैं। यानी जो भी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता होगी वही विशेषण होगा। ये तो आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। अब एक सामान्य भाषा में आपको मैं बता दूँ, जैसे आपका नाम धनंजय है या आपका नाम सीता है या गीता है या शीला है। अगर मैं कहूँ शीला सुंदर है, तो आपको पता है कि चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो स्थान हो, हर किसी की कोई ना कोई अच्छाई या बुराई होती है। हर किसी में कोई ना कोई अच्छाई ज़रूर होती है। जैसे आप कहोगे ताजमहल बहुत सुंदर है, जैसे आप कहोगे शीला के बाल बहुत सुंदर हैं, या शीला के बाल लंबे हैं या काले हैं, या शीला बहुत गोरी है ना। तो आपके अंदर भी या आपकी लेखनी बहुत सुंदर है, आप बहुत अच्छा रीडिंग करते हैं या पढ़ते हैं। तो हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई अच्छाई छुपी हुई होती है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा होता है, उसके कुछ ना कुछ गुण होते हैं, और उन्हीं गुणों को जब हम शब्दों में पिरोते हैं, जब शब्दों के माध्यम से हम व्यक्त करते हैं, तब आप उन्हीं शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण यानी विशेषता बताना। अब किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। बिल्कुल सामान्य है, यानी कि क्वालिटी। किसी भी चीज़ की जो विशेषता होगी, जो उसकी क्वालिटी होगी, वही जो है विशेषण होगा, वही विशेषण शब्द होगा। अब इसमें इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि संज्ञा या सर्वनाम हमने इसलिए कहा कि संज्ञा मान लीजिए किसी का नाम है, जैसे नानी जी का घर। अब घर कैसा है? बड़ा है। बगीचा कैसा है? एक है। वहाँ पर वहाँ शब्द आ गया, यहाँ पर वहाँ देखिए वहाँ शब्द आ गया, है ना, सर्वनाम आ गया। तो वहाँ रंग बिरंगे फूल खिले हैं। तो इस तरह से संज्ञा और सर्वनाम की जो भी विशेषता होती है, जो भी उसके गुण होते हैं, जिन शब्दों से हमें ये पता चलता है कि ये किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्वालिटी है, उसका गुण है, उसे ही आप विशेषण कहते हैं। विशेषण यानी
कि उसका गुण या सुंदरता है या गुण है या कोई दोष भी हो सकता है। अब नीचे बात आती है, इसमें एक चीज़ और हमें सीखना होता है, वो होता है विशेष्य। अब विशेष्य क्या होता है, बहुत ही साधारण तरह से मैं आपको समझाऊंगी और आप कभी नहीं भूलेंगे कि विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण जो होते हैं जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। अब इसको मैं उदाहरण की सहायता से आपको समझाती हूँ। जैसे है काली कमीज, काली कमीज। तो काली क्या है, किसी भी चीज़ की विशेषता है। अब काली या काला लड़का भी हो सकता है, काला जो है पेंट भी हो सकता है, काले बाल भी हो सकते हैं। तो काला जो है वो किसी न किसी चीज़ की क्या है, विशेषता है, विशेषण शब्द है। अब वो जिस चीज़ की विशेषता बताएगा वो विशेष्य हो जाएगा। जैसे यहाँ पर बताया कि कमीज, ये कमीज जो है वो काली है, तो कमीज जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो क्या होगा, विशेष्य होगा। जैसे कि यहाँ पर हो गया कमीज, कमीज कैसी है, काली है, तो काली कमीज का विशेषण क्या हुआ, काली, और काली का विशेष्य क्या हुआ, कमीज। यानी कि जिस चीज़ की, जैसे मैं कहूँ राम सुंदर है, या राम लंबा है, राम मोटा है। तो राम जो है, मान लीजिए मैंने कहा राम लंबा है, तो लंबा तो क्या हो गया, विशेषण हो गया, लेकिन किसकी विशेषता बता रहा है, राम की विशेषता बता रहा है, तो राम क्या हुआ, विशेष्य हुआ। यानी जिस चीज़ की या जिस वस्तु की या जिस व्यक्ति की या जिस स्थान की विशेषता बताई जाएगी वह जो है विशेष्य होगा, और जो विशेषता बताई जाएगी वो क्या होगा, विशेषण होगा। ये बहुत ही सरल है, आसान है। बस एक बार आपको इसको अपने मस्तिष्क में इस चीज़ को बिठाना है कि अपना उदाहरण ले लीजिए। किसी चीज़ को याद करना है अगर आपको हमेशा के लिए, तो आप हमेशा अपना उदाहरण ले लीजिए। आप अपना उदाहरण ले लीजिए कि आप जो है राघव हैं, या आप जो भी आपका नाम है, तो आपका जो नाम होगा वो विशेष्य होगा, और आपका जो गुण होगा वो क्या होगा, विशेषण होगा। यानी अगर आप कह रहे हो कि मैं, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताते हैं, तो अगर आप कहते हो मैं अच्छा लड़का हूँ, तो अच्छा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, और मैं क्या होगा, अच्छा क्या होगा, विशेषण होगा, और मैं क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। यानी अगर आप क्या हैं, आप विशेष्य हैं, और आपकी जो गुण है वो क्या है, विशेषण है। ठीक है। यहाँ एक उदाहरण और दिया हुआ है, मोटा लड़का। अब ये लड़का मोटा है, तो लड़का क्या होगा, विशेष्य होगा, क्योंकि लड़के की विशेषता बताई जा रही है, उसकी विशेषता क्या होगी, मोटा होगा। ठीक है। इस तरह से आपको बिल्कुल साधारण भाषा में समझना है। आइए और उदाहरण की सहायता से समझते हैं। अब यहाँ पर आ गया विशेषण और विशेष्य, इसको और अच्छे तरीके से समझ लीजिए। जो शब्द विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। जैसे सुंदर लड़की नाच रही है, तो लड़की क्या हो गई, विशेष्य हो गए। लड़की क्या हुई, विशेष्य हुई, क्योंकि उसकी क्वालिटी बताई जा रही है, उसका गुण बताया जा रहा है। और सुंदर क्या हो गया, विशेषण हो गया, क्योंकि सुंदर जो है वो विशेषण शब्द है। इसमें सुंदर विशेषण है और लड़की क्या हो गया, विशेष्य हो गया। इसी तरह से जैसे हमने आपको कुछ अच्छे गुण बताए, और जैसे मैंने बताया कि सुंदर और जो है अच्छा, उसी तरह से और भी बहुत सारे विशेषण शब्द होते हैं, और उनको अलग अलग भाग में, अलग अलग अंग में बांटकर देखा जाता है। तो उसको आप यहाँ पर समझ लीजिए कि किस किस तरह के विशेषण शब्द हो सकते हैं। जैसे गुण और दोष, किसी का गुण भी हो सकता है और दोष भी। हमें ये नहीं समझना है कि विशेषण जो होता है वो सिर्फ अच्छा ही होता है, यानी गुण ही होता है विशेषण, अवगुण नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। गुण भी हो सकता है और दोष भी हो सकता है। तो अगर कहा जाए कि प्रतिफल बेईमान लड़का है, तो बेईमान क्या हो जाएगा, उसका विशेषण हो जाएगा। तो यानी उसकी जो भी विशेषता अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। जैसे
पहला है इसमें गुण और दोष, इसमें है अच्छा, बुरा, वीर और वीर आदि, इस तरह से जो भी गुण होंगे उसके। फिर आता है आकार, यानी कि आकार भी क्या है, विशेषण होता है, जैसे कि बड़ा, छोटा, लंबा, मोटा आदि। उसी तरह से रंग रूप भी हो सकता है, लाल, पीला, रंगों के नाम हो सकते हैं ना, लाल, पीला, नीला, सुंदर, है ना, खूबसूरत, ऐसे शब्द जो होंगे वो आपके रंग रूप में आएंगे। फिर होता है स्वाद, आगे की कक्षा में आप इसके भेद वगैरह भी पढ़ेंगे, अभी आप इस तरह से समझ लें। स्वाद यानी खट्टा, मीठा, कड़वा। काल यानी नया, पुराना, मासिक, साप्ताहिक, इस तरह से। संख्या यानी 2, 5, 7, 10 आदि, इस तरह से जहाँ पर संख्या आ जाएगी। अवस्था यानी बूढ़ा, जवान, गरीब आदि। नाप तौल यानी 5 किलो, 1 लीटर, थोड़ा कुछ, फल आदि, है ना, इस तरह से। जैसे आप कहते हैं कि मैं 5 किलो अमरूद ले आया, या मैं 1 लीटर पानी पीता हूँ, या मैं 1 लीटर पानी लाया। तो इस तरह से जहाँ पर ये ऐसे शब्द आएंगे वो विशेषण शब्द होंगे। यह पुस्तक, वह कुर्सी आदि, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण ये होते हैं, आगे आप इसको और विस्तार से पढ़ेंगे। तो हमने इस पाठ में ये जाना कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण शब्द गुण, दोष, रंग, रूप आदि के बारे में बताते हैं। ये इस पाठ में हमने सीखा है। अब यहाँ पर कुछ और उदाहरण देखिए, जैसे लाल गुलाब, दूसरी बोतल, वीर सैनिक, 1 किलो टमाटर। तो एक बार आप यहाँ पर विशेष को दोहरा लीजिए, क्योंकि विशेष में कई बार जो है बच्चे गलती करते हैं। जैसे यहाँ पर आ गया गुलाब, लाल गुलाब, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि इसमें किसके बारे में बात की जा रही है। तो किसके बारे में बात की जा रही है, गुलाब की। तो गुलाब आपका हो गया विशेष्य, है ना। और क्या बात कही जा रही है, उसका गुण क्या है कि वो लाल है, तो लाल क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अब यहाँ पर आता है बोतल, किसके बारे में बात की जा रही है, बोतल। और क्या बात, बोतल क्या हो जाएगी, बोतल जो है वो आपकी विशेष्य हो जाएगी। और क्या बात की जा रही, क्या गुण बताया जा रहा है, दूसरी, वो आपका क्या हो गया, विशेषण, है ना। सैनिक, सैनिक कैसा है, वीर है। सैनिक कैसा है, वीर है। तो सैनिक जो है वो आपका विशेष्य हो जाएगा और वीर क्या हो जाएगा, विशेषण। उसी तरह से टमाटर है, तो टमाटर कितना है, 1 किलो है, तो टमाटर क्या हो जाएगा, विशेष्य, और 1 किलो क्या हो जाएगा, विशेषण। इस तरह से हमने ये सीखा कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। इसमें हमने सीखा कि विशेष्य और विशेषण कैसे अलग अलग हम देखते हैं। उसके बाद हमने देखा कि कुछ इस प्रकार के भी विशेषण होते हैं, है ना। और विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर होता है, वो कैसे होते हैं, वो हमने उदाहरण के साथ यहाँ पर देख लिया कि जो भी शब्द विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। और इस तरह से हमने ये पाठ पूरा पढ़ लिया है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।